तो राखी सावंत को अपना सर मुंडवाना पड़ेगा, टकली होना पड़ेगा और उसके बाद अपने मुंह पे गोबर लगाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हारे सर पे बाल है ही नहीं, इतने छोटे छोटे हो चुके हैं, तो वो भी मुंडवाना पड़ेगा, आपको टकली होना पड़ेगा और अपने मुंह पे गोबर लगाना पड़ेगा फ्रंट ऑफ मीडिया। सो मैं एक चैलेंज देना चाहती हूँ, मैसेज नहीं देना चाहती। मेरी तरफ से एक चैलेंज है राखी सावंत को। जैसे कि राखी सावंत का कहना है कि मैंने एफआईआर नहीं की है और मुझे एफआईआर और कंप्लेंट के बीच का फर्क नहीं पता है, ठीक है। तो राखी सावंत को मैं एक चैलेंज देती हूँ। राखी सावंत, मेरा चैलेंज ले लो। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने एफआईआर नहीं की है और मैं कहती हूँ कि मैंने आपके अगेंस्ट एफआईआर की है, डेट के साथ बताऊंगी मैं आपको। अगर मैं झूठी निकलती हूं, अगर मैं झूठ बोल रही हूं कि मैंने एफआईआर की है और मैंने एफआईआर की केवल कंप्लेंट की है, ऐसा आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो मैं आपको चैलेंज देती हूं। अगर मेरी एफआईआर सच्ची निकली, 16 तारीख शाम को 7:01 की एफआईआर, जो जैसे कि मैं ऑलवेज अपना टाइम बताती आई हूं, 16 तारीख शाम को 7:01 का अगर मेरी एफआईआर सच निकली तो राखी सावंत को अपना सर मुंडवाना पड़ेगा, टकली होना पड़ेगा और उसके बाद अपने मुंह पे गोबर लगाना पड़ेगा। ये मेरा राखी सावंत को चैलेंज है। राखी सावंत जिस तरीके से बोल रही है कि मैंने एफआईआर नहीं की है, तो मैं राखी सावंत को चैलेंज दे रही हूं। मैंने अगर एफआईआर नहीं की है, मैं झूठ बोल रही हूं, तो राखी सावंत, वैसे तो तुम्हारे सर पे बाल है ही नहीं, इतने छोटे छोटे हो चुके हैं, तो वो भी मुंडवाना पड़ेगा, आपको टकली होना पड़ेगा और अपने मुंह पे गोबर लगाना पड़ेगा फ्रंट ऑफ मीडिया। मैं देश की जनता को और सारी मीडिया को ये रिक्वेस्ट करती हूं, जहां पर भी राखी सावंत दिखे आप लोगों को, तो उनको पूछना कि आप गोबर कब लगा रहे हो और आप सर कब मुंडवा रहे हो, आप टकली कब बनोगी। देखे, ये राखी सावंत ने बोला है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। नहीं, इनको बोलो, इनके एडवोकेटों को, कि वो नल्ली को बरोबर बोले कि एफआईआर और सिर्फ कंप्लेंट करने में कितना बड़ा फर्क होता है। हेलो, अकल के अंधो, एफआईआर से डिफरेंट एफआईआर वो होता है जो मैंने किया था आदिल पे। उसने मुझे मारा था, पूरे बॉडी में चोट थे, कूपर हॉस्पिटल में देखा। तो ये राखी सावंत के लिए मेरा चैलेंज है। अगर राखी सावंत सच निकलती है, जैसे कि वो बोल रही है कि उसने एफआईआर नहीं किया है, तो मैं टकली हो जाऊंगी। ये मेरे सारे करली बाल मैं मुंडवा दूंगी, मैं पूरी तरीके से टकली हो जाऊंगी, अपने मुंह पे गोबर लगा दूंगी फ्रंट ऑफ मीडिया। ये मेरा ओपनली चैलेंज है राखी सावंत को, और राखी सावंत को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मीडिया के सामने जाके इतनी गंदगी करना, बोलना बहुत इजी है। राखी सावंत, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर की है। तुम्हें लगता है लोग तुमसे डरते हैं, तुम कुछ भी कर सकती हो किसी के साथ भी, और तुम यही सोच के, ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना, डे बाय जो बढ़ते जा रहा है, उसको मैंने तोड़ा है और मैं तुम्हें और आगे तुड़वा के दिखाऊंगी और तुम्हें जेल भेजूंगी। ये राश्री मोरे का वादा है, तुम जेल जाओगी राखी सावंत। अब आते हैं राखी सावंत के काबिल एडवोकेट पे। अब उनको मैं एक चैलेंज देती हूं। काबिल एडवोकेट की डिग्री मेरे ख्याल से डबल है उनके पास, उन्होंने डबल डिग्री ली है। उनकी वकालत कुछ हद से ज्यादा हो चुकी है। काबिल वकील मेरे बारे में ये पोस्ट डालते हैं, कौन सा एडवोकेट इतना पर्सनल होता है, अपने काम से मतलब रखते हैं एडवोकेट,
अपने क्लाइंट को समझाते हैं, अपने क्लाइंट का केस मजबूत करते हैं, ना कि इंस्टाग्राम पे आके फेमस होते हैं। ये देखिए काबिल वकील हमारे बारे में क्या बोलते हैं। कुछ लोग हैं मार्केट में जिन लोगों को कानून की बराबर नॉलेज नहीं है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेंट लिखवाते हैं, स्टैम्प करवाते हैं और स्टैम्प करवा के बाहर मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि हमने एफआईआर कर दिया है, ये सेक्शन ये टाइम पे हो गया है। यार बड़े बड़े फनी लोग हैं मार्केट में, मतलब। इनका नाम है काशिफ खान। पूरी जनता को मैसेज दे रही हूं और साथ में ही काबिल वकील जो एडवोकेट है, जिनके पास डबल डिग्री है, काशिफ खान को चैलेंज कर रही हूं। मिस्टर काशिफ खान, ये जो चश्मा लगाते हो ना, इसके वजह से आपको दिखता नहीं है कंप्लेंट है या एफआईआर है। मिस्टर काशिफ खान, मुझे बहुत अच्छे से पता है एफआईआर और कंप्लेंट के बीच का फर्क। गूगल मुझे करने की जरूरत नहीं है, गूगल आपको करने की जरूरत है। आपको मैं चैलेंज देती हूं, अगर मेरी एफआईआर सच है तो आपको अपनी वकालत छोड़नी पड़ेगी। आपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मेरे लिए पोस्ट किया है कि मैं झूठ बोल रही हूं, मैंने एफआईआर नहीं की है, मेरे पास सिर्फ एक कंप्लेंट की कॉपी है। जी हाँ, मेरे पास कंप्लेंट की कॉपी है, वो आपके खिलाफ है, आपके ऊपर मैंने कंप्लेंट की है और राखी सावंत के ऊपर मैंने एफआईआर की है। ये मेरा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है। अगर ये बात सच निकली, 16 तारीख को शाम को 7:01 में मैंने एफआईआर की है राखी पे, आपको अपनी वकालत छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं झूठ निकली तो मैं मुंबई छोड़ के चली जाऊंगी, अपना बिजनेस, अपना काम धंधा सब कुछ यहां से खत्म करके, मैं रत्नागिरी से आई हूं, मैं रत्नागिरी वापस चली जाऊंगी। ये मेरा चैलेंज है आपको। मिस्टर काशिफ के लिए, काशिफ खान के लिए मैं जनता को एक और मैसेज देना चाहती हूं। प्लीज आप ऐसे एडवोकेट को अपने केस में मत लीजिए, ये आपको डुबा देंगे। इनको वकालत के बारे में जीरो नॉलेज है। ये ऐसे एडवोकेट सिर्फ हीरो बन के घूमते हैं। अगर सच में आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई है, कोई आपका रिश्तेदार, आपके घर वाले किसी कारण जेल में है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा एडवोकेट, काशिफ खान जैसा एडवोकेट आप मत चुनिए। ये खुद तो डूबते हैं, साथ में आपको भी डुबा देंगे। मैं विनती कर रही हूं देश को, मेरे इस वीडियो के थ्रू आप ऐसा एडवोकेट मत चुनना। ये एडवोकेट हीरो बनने के लिए पैदा हुए हैं, इनको वकालत की नॉलेज नहीं है। ये राखी सावंत डूबेगी, साथ में ये इनका जो एडवोकेट है काशिफ खान, ये भी डूबेगा। तो आप ऐसे एडवोकेट को अपने केस पे मत लेना, ये मेरी विनती है। हो सके तो जो कोर्ट में आपने देखा होगा, अंधेरी कोर्ट है या टाउन में जो है, वहां पे बाहर नीचे एडवोकेट घूम रहे होते हैं, वो भी काशिफ खान से मच बेटर होते हैं। उनको वकालत की हर चीज पता होती है। आज मैंने एफआईआर की है या नहीं की है, आप कोई भी कोर्ट में जाइए, कोई भी रोड पे वहां पे वकील घूम रहे होंगे, उनको पूछिए, वो आपको 10 मिनट में पता लगवा के बता देंगे कि मैंने एफआईआर की है या नहीं है। ये इतनी सिंपल चीज है। और ये रहे काशिफ खान एडवोकेट, जो बहुत बड़ी डिग्री, इनके पास डबल डिग्रियां है और ढेर सारे चश्मे हैं लगाने के लिए, जो इनको आगे का दिखता ही नहीं है। तो ऐसा एडवोकेट अपॉइंट करके आप अपनी जिंदगी खराब मत करना। इस एडवोकेट को काम मत देना, इसको कोई भी अपना केस मत देना। इसको पता ही नहीं चल रहा है कि राजश्री मोरे ने एफआईआर की है या कंप्लेंट की है। अब मैं कहना चाहूंगी,
लकी भाई के लिए। लकी भाई, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है लाइव आके राखी के साथ। आपको बहुत अच्छे से पता है आप किसका साथ दे रहे हो, एक चोर का साथ दे रहे हो। आप दीजिए, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन आप दोबारा लाइव आइए, आप अपने पापा की कसम खाइए और बोलिए कि जो कुछ आपने मेरे बारे में बोला वो सब कुछ सच है, और जो जो आपके साथ राखी बोल रही है, राखी आपसे बुलवा रही है, वो सब कुछ सच है। मैंने आपको हमेशा भाई बोला है। मैंने राखी के कहने पे एक वीडियो बनाया था कि आप दोनों के बीच में झगड़ा ना लगे। मैंने आपको कान पकड़ के सॉरी तक बोला था कि लकी भाई आप प्लीज नाराज मत होइए, आप राखी से प्यार करते हैं, राखी आपसे प्यार करती है, आप दोनों शादी करने वाले हैं, तो आप मेरे वजह से झगड़े मत कीजिए। मैं यहां तक आपको सॉरी बोल के एक वीडियो भी भिजवाया था मैंने। तो मेरी क्या गलती हुई इसमें, आप बताइए। आप लाइव आके मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे लकी भाई। कब मैंने आपसे कोई गलत बात की? आप अपने पापा को बहुत मानते हैं ना। ये मेरा लाइव वीडियो इतना वायरल होने वाला है, आपका पूरा खानदान देखेगा, पूरा पंजाब देखेगा। आप तो कनाडा में बैठे हैं, आपके घर वाले देखेंगे, आपके मम्मी से मैंने बात की है, आपकी सिस्टर से मैंने बात की है। आप खाइए अपने माता पिता की कसम, ऊपर वाले ईश्वर की कसम, और बोलिए कि राश्री ने कभी आपको गलत नजर से भी देखा। आपको भाई के अलावा कभी राश्री ने कोई अलग बात भी की होगी आपसे, कभी आपको पर्सनल कॉल करके आपसे किसी गंदी लेवल पे जाके मैंने बात की होगी। मैंने आपको दुबई में कॉल किया था जिस दिन मैं रो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था मुझे राखी के वजह से कि राखी ने जो मेरे साथ किया, वो लास्ट कॉल था मेरा। उसके बाद मैंने आपको कब फोन किया लकी भाई? आप इतने अच्छे इंसान है लकी भाई। एक गंदी लड़की राखी सावंत जैसी, जिसका कोई जमीर नहीं है, जिसके पास किसी कोई ईश्वर नहीं है, जिसके पास इज्जत नहीं है, उस कुछ नहीं बचा है उस लड़की के पास, उस औरत के पास, जिसकी इतनी एज हो गई है। ये इस एज में राखी सावंत जैसे औरत, इस एज में जो 50 साल क्रॉस कर जाती है, ऐसी एज में दिमाग पे असर हो जाता है, वो उनका हो चुका है। आप तो जवान हैं। आपने मुझे बताया था आपकी एज कुछ 33 या 34 है, या उससे भी आप कम है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे 4 साल बड़ी हूं। आप ये सब कुछ कर रहे लकी भाई। आप लाइव आइए, अपने पापा की कसम खाइए और बोलिए कि हाँ राश्री ने मुझे कॉल किया था, राश्री ने कभी मुझसे गंदी बातें की है, मैं आपको मान जाऊंगी लकी भाई। आप आइए लाइव और अपने माता पिता की कसम खाइए। ये वीडियो आपका परिवार भी देखने वाला है। किसी के कहने पे आके केवल फेम के लिए आज मुझ जैसी एक खानदानी लड़की को बर्बाद करने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। आज चोर के साथ देने वाला, चोर के साथ खड़े रहने वाला चोर कहलाता है लकी भाई। आज आप राखी सावंत का साथ दे रहे, वो गंद बोली जा रही है और आपसे बुलवाई जा रही है और आप कर रहे। क्यों लकी भाई? अगर इतना ही आप दोनों का रिश्ता इतना सच्चा है तो क्यों राखी सावंत आपको बार बार फॉलो करती है, अनफॉलो करती है, फिर फॉलो करती है, फिर अनफॉलो करती है? कुछ प्रूफ मेरे पास भी है लकी भाई। अगर आपको लाइव आना है तो अपने माता पिता की कसम खा के बोलिए कि हाँ राश्री झूठ बोल रही है, राखी सच बोल रही है और लकी सिंह भी सच बोल रहा है। जो कुछ भी मैंने लाइव पे आके बोला है ये सब कुछ सच है। आप बोलिए, अपने फादर की कसम खा के बोलिए, अपने पापा की कसम खा के बोलिए, मैं मान जाऊंगी आपको। और उसके बाद मेरे पास जो प्रूफ है ना वो मैं बाहर दूंगी। मत करिए ये सब कुछ। आपको सब कुछ पता है राखी ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है, राखी क्या करती है, आपको सब कुछ पता है। राखी ने आपको क्यों अनफॉलो किया आप ये भी जानते हैं। उसके बावजूद आप उस लड़की के लिए आप दीजिए साथ, बट मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठानी पड़ रही है जिसको आप बहन बोलते थे। ठीक है, मुझे इन 3 लोगों को, एक तो लकी भाई को मैसेज देना था, राखी सावंत को चैलेंज करना था और मिस्टर काशिफ खान को चैलेंज देना था, जो मैं दे चुकी हूं। राखी सावंत, मेरी एफआईआर अगर झूठी है
तो मैं अपना सर मुंडवाऊंगी और अपने मुंह पे गोबर लगाऊंगी। मेरी एफआईआर अगर सच ही है तो आप फ्रंट ऑफ मीडिया अपने मुंह पे गोबर लगाओगी और अपना सर मुंडवा के टकली हो जाओगी। वैसे आप टकली हो, आपके बाल इतने ही से ही है, अभी वापस से अपने हेयर एक्सटेंशन लगाए हैं वो भी उतार दो और टकली होके घूमना पड़ेगा आपको। काशिफ खान, अगर मेरी एफआईआर झूठी है, मैंने नहीं की है जैसा आप बोल रहे हो, आपको आपकी वकालत छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं झूठी निकलती हूं, मैंने एफआईआर नहीं की है, तो मैं मुंबई छोड़ दूंगी। मैं यहां से सारा काम धंधा, मेरा घर वर सब बेच के वापस रत्नागिरी जाऊंगी। ये तुम दोनों को चैलेंज दे रही हूं और 24 घंटे का टाइम देती हूं, सिर्फ 24 घंटे का टाइम। और पूरी देश की मीडिया को, जनता को मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप काशिफ खान और राखी सावंत के पास जाके ये सवाल करें उनको कि काशिफ खान कब अपनी वकालत छोड़ रहे हैं और राखी सावंत कब अपना सर मुंडवा के अपने मुंह पे गोबर पोतने वाली है। और जनता, काशिफ खान जैसे एडवोकेट को अपना केस मत दीजिए। वो एडवोकेट नहीं है, वो झंडू बाम है, झंडू बाम। वो किसी काम का नहीं है। थैंक यू वेरी मच।